कि यह कैसी बेतुकी बात है। तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथ की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित के और उनकी संतानों के पांव धोकर पीते भी हैं। अब तुम ही बताओ, इनमें तुम निर्लज्ज हो। धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि बराह सुअरी से पैदा हुआ है और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उस ग्रंथकार को कुछ लज्जा भी क्यों नहीं आई होगी। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा फुले जी की किताब गुलामगिरी के बारे में, जो कि हमारा परिच्छेद नंबर 4 है। और इसमें महात्मा फुले जी बता रहे हैं बराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में। डिस्कस करते हैं महात्मा फुले जी और उनके साथी ढोंडीराव। तो ढोंडीराव सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ। ज्योतिराव फुले बोलते हैं बराह। ढोंडीराव, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि बराह की पैदाइश सुअर से हुई है, इसमें आपकी क्या मान्यता है। तो महात्मा फुले जी इसका जवाब देते हैं, वास्तव में सही बात तो यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है, चमत्कार रूप से भी भिन्नता है, अलग है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते। यहाँ सिर्फ हमें देखना है, मनुष्य जाति को नारी और अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह कष्ट नहीं देने देती है और उस बच्चे को पालती पोसती है। लेकिन सोरी कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा लेती है, उसके बाद दूसरे बच्चों को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि बराह की सोरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर जाति के बच्चे को खाकर बाद में उस मानक सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकर्ताओं के अनुसार बराह का आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसके सर्वज्ञ को और उसकी समान दृष्टि को दाग लगाया नहीं। यह महात्मा फुले सवाल पूछ रहे हैं। आगे बोलते हैं कि क्योंकि बराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उनको पैदा करने वाली ने अपने बड़े सुअर भाई को मार के नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसने पहले कुछ भी बंदोबस्त क्यों करके नहीं रखा। यह महात्मा फुले सवाल कर रहे हैं। हाय पद्मा सोयरी, बराह नारायण की माँ ही है ना, इस तरह से अपने इन्हें मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की। इसमें महात्मा फुले जी सवाल कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। अब बाल हत्या का शब्द शाब्दिक अर्थ सिर्फ बच्चों की जान लेना इतना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना, किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की ही हत्या करके उसे खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अबोध को ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यह महात्मा फुले जी बोल रहे हैं। यदि इसको डाकनी कहा जाए तो डाकनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती, यह एक पुरानी कहावत है। फिर उस बराह की पद्मा माता ने इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से उसको नरक की यातनाएं भोगना था। उससे मुक्ति मिले इसलिए उसने कुछ पाप मुक्ति का कर्मयोग किया हो, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। यह महात्मा फुले जी बोल रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि जो सोयरी होता है वह पहले बच्चों को खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चों को पैदा करती है। महात्मा फुले जी बोल रहे हैं कि यदि ऐसी ही बात है तो उनको पाप क्यों नहीं लगा। ढोंडीराव आगे सवाल पूछते हैं, बराह की सोयरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे
यह सिद्ध होता है कि उसके सुअरपति का दूसरा कुछ ना कुछ नाम होना ही चाहिए नहीं। यह सवाल पूछ रहे हैं। पद्मा सुअरी के पति का नाम ब्रह्मा था। ढोंडीराव आगे बोलते हैं, इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु की तरह नाम देते थे। उनके नाम इन गपाड़िया ग्रंथों को कैसे समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उनके जो नाम है इन गपाड़िया ग्रंथकारियों को कैसे, मतलब गप वालों को कैसे समझ में आए होंगे, यह महात्मा फूले जी सवाल कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर मछली से, कछुए से या फिर कि सुअर से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पैदा नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि पद्मा सुअरी ने बराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा। कितने कठिन सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु बाद में कुछ साधारण बड़ा होते ही अपने ब्रह्म नाम के पति के साथ में लेकर बराह के साथ गांव के खंडरों में बहुत ही कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत सी लगी होगी और सारा माल पानी खा पी कर तैयार भी हुई होगी। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा होगा। यह तो वही बराह आदिनाथ ही जाने। ये सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगा रखे, हो सकता है ऐसा हो गया हो। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जो सवाल कर रहे हैं कि भाई जिंदा कैसे दिए, दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, और पति को लेकर गांव में खंडरों में भटक रहे हैं, उसका कोई इंतजाम किया कि नहीं किया, लेकिन इसके प्रमाण कहीं ग्रंथों में नहीं मिले। तो महात्मा फूले जी खुद से सवाल कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब महात्मा फूले को ऐसा लगता है कि क्या यह सब झूठ है। तो धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि बराह सुअरी से पैदा हुआ है, और इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उस ग्रंथकार को कुछ लज्जा भी क्यों नहीं आई होगी। आगे फिर बोलते हैं वो कि यह कैसी बेतुकी बात है, तुम्हारे जैसे ही लोग इस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथ की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित के और उनकी संतानों के पांव धोकर पीते भी हैं। अब तुम ही बताओ, इनमें तुम निर्लज्ज हो या वे। ढोंडीराव बोलते हैं, खैर इन सब बातों को आप छोड़िए। आपके ही कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम बराह कैसे पड़ा, यह ढोंडीराव सवाल कर रहे हैं। तो महात्मा फूले जी इसका जवाब देते हैं, ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा होना चाहिए, और वह जहाँ जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झटपट करके कामयाबी ही मिलता था। इसी वजह से महाप्रतापी जो हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपनी निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात बराह रखा। इसलिए वह और भी बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए अपने प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहां के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ देकर के अंत में उसने एक युद्ध में हिरण्यगर्भ को मारा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रवासियों में घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे और इसी समय बराह मर गया। ऐसा महात्मा फूले जी बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। हमारी और भी वीडियोस
जो किताबों के ऊपर हमने बनाई है, ट्रुथ लिटरेचर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को पता चल सके कि आखिर जो हमारे बहुजन महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुजन समाज के नाम, दलित, पिछड़े, शूद्रों, अतिशूद्रों के नाम कर दिया,